औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन होता क्या है। जनरली डिफ्यूजन किसको कहते हैं? The movement of gas molecules from high concentration towards low concentration is called diffusion। फिर diffusion किसको कहते हैं? बेसिकली diffusion is a diffusion है, ये भी diffusion है बट थ्रू अ स्मॉल होल। ठीक है, सो इसको हम जनरली इफ्यूजन कहते हैं। या द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटे से होल के ज़रिए ओरिफेस के ज़रिए अगर गैस मॉलिक्यूल एस्केप करे किसी जगह से हाई कंसनट्रेशन से लो तो उसको हम जनरली इफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन बेसिकली मिक्सिंग ऑफ गैसेस को कहते हैं। मतलब ये टू गैसेस है ए एंड बी, ए इज़ माइनस गैस, बी इज़ पॉजिटिव, ये दोनों आपस में जो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं मूवमेंट की वजह से, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर अगर डिफ्यूजन और इफ्यूजन में आप फ़र्क करें तो दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी देखें। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स from high concentration to low, diffusion movement of gas molecule from high concentration to low but थ्रू अ स्मॉल होल। फिर एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डिफ्यूजन है ये तीनों स्टेट में हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड में। गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन होता तीनों में है। इफ्यूजन जो है ये लिक्विड और सॉलिड में नहीं होता, ये सिर्फ होता है गैस मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि इफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन एस्केप करते हैं, डिफ्यूजन में एज अ होल सारे मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं। सो डिफ्यूजन में कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इफ्यूजन में कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता, वन बाय वन मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहे हैं, डिफ्यूजन में एज अ होल सारे जा रहे हैं। फिर दूसरी बात कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये स्लो होता है, इसका रेट डिपेंड करता है डिफ्यूजन का टेम्परेचर पे, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। सिमिलरली जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो फास्ट होते हैं क्योंकि उसमें कोलिजन होती नहीं है, मॉलिक्यूल वन बाय वन निकलते हैं। दूसरी बात, डिफ्यूजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस में हो सकते हैं और इफ्यूजन स्पेसिफिक काइंड ऑफ गैस में होगा। सो जो छोटे गैस मॉलिक्यूल हैं वो सबसे पहले निकलेंगे, फिर उनके बड़े और फिर उसके बाद बड़े मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें जो डिफ्यूजन है ये किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू मीडियम्स। कंटेनर है और बाहर है, सो यहाँ पे ज़्यादा है कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम, सो यहाँ से बाहर निकल रहा है। जो इफ्यूजन है ये ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर होता है, जिस तरह पंक्चरिंग ऑफ टायर है। और इफ्यूजन जो टाइम लेता है और डिफ्यूजन में एज अ होल, एग्जाम्पल बर्स्टिंग ऑफ टायर, जैसे बर्स्ट हो जाते हैं, और इफ्यूजन पंक्चरिंग इन टायर। फिर इसके बेस पे एक थ्योरी थी ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, या बेसिकली ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और ग्राम लॉ ऑफ इफ्यूजन। इसको प्रपोज किया था थॉमस ग्राहम ने इन 1848 अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, मॉलिक्यूलर साइज पे, मॉलिक्यूलर मास पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे और डेंसिटी पे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा डिफ्यूजन कम होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा डिफ्यूजन कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर मासेस, या इवन मासेस भी बात लोग कहते हैं कि जो रेट है, अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो क्योंकि रेट आप कंपेयर टू अनदर मालूम है। सो दो गैसेस है ए एंड बी, या आप इसमें मिक्स हो रहे हैं, सो एक के डिफ्यूजन क्या है रेट, दूसरे का क्या है, सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल दिस, सो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है ये इन्वर्सली, अब ए गैस है ये बी गैस है, सो देखें ये बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बी, मॉलिक्यूलर बड़ा एम मॉलिक्यूलर मास, छोटा एम मास। सिमिलर डी ए डेंसिटी ऑफ गैस ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, इस रेट के, मॉलिक्यूलर मास एंड ये। अब इसका मतलब क्या है? देखिए अगर आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 1/2 है और स्क्वायर रूट भी 1/2 के बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि 1/4 है। तो इसका मतलब है अगर डेंसिटी डबल होगी, डबल, सो रेट में डिक्रीज 4 टाइम्स आएगा। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी अगर डबल होगी
अब लेट सपोज इसकी डेंसिटी पहले 2 है फिर 4 है, तो इसका अगर डेंसिटी जो रेट है पहले 16 है तो इसमें कमी कितनी आएगी, 4 टाइम्स कमी इसमें आएगी, क्योंकि बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी 1/2 का बराबर होता है और स्क्वायर रूट भी 1/2 के बराबर होता है। सो 1/2 इंटू 1/2 इज बेसिकली इक्वल टू 1/4। सो इसका मतलब है कि अगर आप डेंसिटी डबल करोगे सो रेट में जो डिक्रीज आएगा वो 4 टाइम्स आएगा। इसी तरह अगर बी गैस का ए का करे उसमें भी यही आएगा, बी का करे तो उसमें भी यही आएगा। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूलर मास क्या करें 4 टाइम्स इंक्रीज करें तो इसके रेट में कितना असर पड़ेगा, 4 टाइम्स डिक्रीज आएगा इसका। तो इस लॉ का मतलब ये है।